हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पहाड़ी स्कूल। आज हम कंटिन्यू करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस के बारे में। मैंने आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस के बारे में पहली वीडियो में दे दी थी, इससे पहले की वीडियो आप देख सकते हैं। आज हम उसको थोड़ा और आगे कंटिन्यू करेंगे, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लेंगे और हम थोड़ा सा आपको इन्फॉर्मेशन दे देते हैं एक बार फिर से कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस होता क्या है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस को शो करने के लिए सबसे पहली बात हम क्या ले लेते हैं, दो मैट्रिसेस ले लेते हैं। ये मैट्रिसेस है जिसका एलिमेंट aij है और उसका ऑर्डर m×n है। ये आपको मैंने पहली वीडियो में भी बताया था। ये एक मैट्रिसेस है जिसका, ये आप कुछ भी ले सकते हैं, एलिमेंट्स a b c d कुछ भी, a b कुछ भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी है। ये हमारा p और q। बस कंडीशन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस की ये होनी चाहिए कि अगर इन दोनों मैट्रिक्स को मुझे मल्टीप्लाई कराना है तो इसकी कंडीशन सबसे पहले आप ये चीज़ देखेंगे कि सबसे पहले आपको गौर इस चीज़ पे करना है कि ये वाली चीज़ है, इसका जो कॉलम है वो इसके रो के बराबर होना चाहिए। अगर ये कंडीशन आपके पास है देन आप किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो कैसा भी मैट्रिक्स हो। ठीक है, अब देखिए n और p बराबर होंगे तो जो हमारा मैट्रिक्स c निकलेगा, ठीक है, वो इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से निकलेगा। मैंने मान लिया उसका नाम Cij है क्योंकि एलिमेंट्स तो ये ij ही है, ठीक है। और उसका जो ऑर्डर होगा, जो ये बच गए ना एलिमेंट्स, वो इसके ऑर्डर होंगे क्योंकि अगर n p के बराबर हो गया तो ये जो बच गए m×q उसका एलिमेंट्स हो जाएंगे। मतलब इसका रो और इसका कॉलम इससे बनाएंगे। जैसे एग्जांपल हम ले लेते हैं कि जैसे हमारे पास एक मैट्रिक्स है, इसको ले लेते हैं हम, क्या बोलते हैं, इसको ले लेते हैं हम, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसको हम क्या ले लेते हैं, 3/2 ऑर्डर का ले लेते हैं। ठीक है, इसका मतलब इसके रो 3 होंगे और इसके कॉलम क्या होंगे, 2 होंगे। जैसे कि हमारा a11 a12 a21 a22 a31 a32, ये हमारे पास एक a मैट्रिक्स है। अब b मैट्रिक्स का एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम ले लेते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, हम यहाँ पर क्या ले लेते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पर ये वाला इसके बराबर दिखाना है। तो जो स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगा a11, क्योंकि पहली रो है तो याद रखना ये रो ये कॉलम को डिनोट करते हैं। a12 a21 ये दूसरी रो है और ये दूसरी रो को डिनोट करते हैं 2 देखिए, अगर देखिए इसका रो इसके कॉलम के बराबर है या नहीं। देखिए इसका जो कॉलम है, इसका कॉलम जो है, इसके ऑर्डर का जो कॉलम है a का, वो इसके रो के बराबर है या नहीं। हाँ है, तो ये दोनों बराबर हैं, तो इसका मतलब ये दोनों मैट्रिक्स क्या हो सकता है, मल्टीप्लाई हो सकता है। अब जब दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होंगे तो क्या देंगे, तो मैंने इसका ऑर्डर पहले लिख लेते हैं। इसका ऑर्डर ये आएगा, देखिए आगे तो रो रहेगा, ठीक है, मैंने बताया था रो आगे रहेगा, और इसका जो है 2×2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो ये पीछे का जो कॉलम है ये कॉलम आ जाएगा। अब इससे रिलेटेड हम लगा सकते हैं कि यहाँ पर क्या आएगा, मतलब 3 रो होनी चाहिए और 2 कॉलम होने चाहिए। ठीक है, तो 3 रो 1 2 3, ठीक है, और कॉलम कितने 1 2, ठीक है। तो C12 C21 C22 C32 31 C32, ठीक है। तो ये हमारा कुछ इस प्रकार से ऑब्टेन होगा। अब ये तो हमने बता दिया कि ये आएगा। अब ये इन एलिमेंट्स की जगह आएगा तो क्या आएगा, इन एलिमेंट्स की जगह क्या नंबर आएंगे, कैसे आएंगे, ये हम आपको थोड़ा बताते हैं। ये तो हमने बता दिया कि जो हमारा बनेगा स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से बनेगा। उस मैट्रिक्स का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, इस प्रकार से बनेगा। स्ट्रक्चर तो बन गया, लेकिन एलिमेंट्स कैसे भरे जाएंगे वो सिखाएंगे हम एक क्वेश्चन से। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक मैट्रिक्स है, जैसे हमारे पास एक मैट्रिक्स है A1 3 -2 2 3 -1, ये हमारा एक A मैट्रिक्स है। ठीक है, आई होप आपको दिख रहा होगा। और एक B मैट्रिक्स है हमारा 2 -1 4 3 2 और -5। अगर हम इसका वो देखें, इसका ऑर्डर क्या होगा, इसका ऑर्डर होगा हमारा 2×3, ठीक है। और इसका ऑर्डर क्या होगा, क्योंकि 3 रो है, देखिए यहाँ पर कितने रो हैं, 2 रो हैं और 3 ये हैं। यहाँ पर क्या होगा, 3 रो होगा और ये होगा हमारा 2 कॉलम, ठीक है। इसका ऑर्डर 3×2 होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये वाला इसके बराबर सेम है, क्या बोलते हैं, इसका जो कॉलम है वो इसके रो के बराबर, आपको अच्छे से दिख रहा होगा। जब ये कॉलम इसके बराबर है तो जो हमारा C मैट्रिक्स निकलेगा, मैंने बताया था ना, C मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, जो बच गया इसका रो आ जाएगा आगे से, इसका कॉलम आ जाएगा आगे से। ठीक है, अब ये हमारा क्या होगा, जो हमारा मैट्रिक्स आएगा
वो इस प्रकार से होगा। अब कैसे निकलेगा, अब इसके एलिमेंट्स मैंने बता दिया। देखिए एक बात ध्यान रखना, हमें पता है कि इसका एलिमेंट का नाम, अब मैंने 2 1 2 ले लिया, इसको C11 C12 C21 C22 बोलेंगे, है ना। इसके एलिमेंट्स इसी प्रकार से भरे जाएंगे। अब ये C11 कैसे निकलेगा, क्या होगा ये एलिमेंट क्या होगा, ये एलिमेंट क्या होगा, ये एलिमेंट क्या होगा। तो C11 के लिए देखिए पहली रो 1, C11 का मतलब है पहली रो को देखिए और पहले कॉलम को देखिए। C11 तो पहली रो, ये पहली रो है और पहला कॉलम, तो इन दोनों को सॉल्व करना है। मैं सबसे पहले C11 के लिए इन दोनों को सॉल्व करना है, देखते हैं। तो जब हम पहली रो और पहले कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे तो इस प्रकार से करेंगे, 2 1 जा 2, इसको लेना पहली रो और पहली कॉलम को लेना, ठीक है। तो पहली रो पहले कॉलम को लेंगे तो 2 1 जा 2, फिर -2 2 1 जा 2 प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 4 3 जा 12। C11 के एलिमेंट्स को निकालने के लिए पहला एलिमेंट अगर हमें निकालना है, इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन जो एलिमेंट आएगा वो इस प्रकार से आएंगे, इस प्रकार से। अब इन एलिमेंट्स की जगह क्या आएगा वो देखना है हमें। अब इन एलिमेंट्स की जगह देखने के लिए C11 देखना है मुझे। तो C11 देखने के लिए पहली बात, पहला रो C11 बताता है कि पहली रो ले लो आप, ठीक है, और ये वाला 1 बताता है कि पहली कॉलम ले लो। इन दोनों को पहले सॉल्व करो। अब सॉल्व करना कैसे, देखिए इसको मल्टीप्लाई करिए इससे, 2 1 जा 2। पहले देखिए C11 की जगह क्या आएगा वो देखिए कैसा आएगा। इसको यहाँ पर ध्यान रखना करना कैसे, 2 1 जा 2 आएगा, ठीक है। या ना बीच में प्लस लगता रहेगा, ठीक है, बीच में प्लस लगता रहेगा और एक आ जाएगा -2 -1, माइनस माइनस यहाँ पर आ जाएगा +2, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, बीच में प्लस का साइन लगाएंगे, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई कराएंगे, ठीक है। 2 1 जा 2 आ गया, लिख दिया हमने। हम यहाँ पे C11 की वैल्यू निकाल रहे हैं पहले, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर यहाँ पे आया, यहाँ पर क्या करेंगे, फिर -2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 2 प्लस का, ठीक है। फिर प्लस, याद रखना प्लस लगाना है यहाँ पे, फिर 4 3 जा 12, यहाँ पे 4 × 3 कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 4 3 जा 12, ठीक है। ये पहला एलिमेंट C11 आ गया। समझ में आया आपको कैसा आया, कुछ नहीं करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है फिर प्लस लगाना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है फिर प्लस लगाना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद जो सम आएगा वो C11 आएगा। अब C12 के लिए देखिए, 12 के लिए देखिए पहली रो और दूसरी कॉलम, पहली रो ले लीजिए, ठीक है, पहली रो, क्योंकि इसी में बताता है सब कुछ, इसमें बता रहा है कि पहली रो इसकी लेना है, पहली रो इसका लेना और दूसरा कॉलम इसका लेना है, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 जा 3 करना, ऐसी सॉल्व है, ठीक है। 3 1 जा 3 कर देंगे, उसके बाद फिर प्लस बताया था मैंने, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई, क्योंकि पहली रो और दूसरा कॉलम लेना ना, तो वही तो 2 1 जा 2 जा 4 आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, -4 आएगा, क्योंकि यहाँ पर साइन माइनस का ना, और यहाँ पर आ जाएगा -15, ठीक है। ये हमारा C12 निकला। अब निकलेगा C21। C21 के लिए देखो, पहली बता रहा है, जो पहला रो बताता है, ये रो बताता है, कॉलम बताता है, दूसरा रो और पहला कॉलम। दूसरा रो कैसा, 3 2 जा 6, ठीक है, दूसरा रो और पहला कॉलम, 3 2 जा 6 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर ये जाएगा प्लस साइन लगेगा, बीच में प्लस साइन लगेगा ना, तो यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर 2 1 जा -1 है तो -2 आ जाएगा, बस प्लस लगाना है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा -1 और 4, यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस लगाना, -4 आ जाएगा, ठीक है। बस कुछ नहीं करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, क्योंकि जो बोला गया। अब दूसरी रो, बस बीच में प्लस, अब दूसरी रो दूसरा कॉलम, दूसरी रो ये रही, क्योंकि दूसरी रो और दूसरे कॉलम के बारे में बता रहा है। तो 3 3 जा 9, इसको इससे मल्टीप्लाई 9, 2 2 जा 4, ठीक है। और माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा -+5, ठीक है। आया समझ। अब इसको कुछ नहीं करना, अब आप ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो 12 13 14 15 16 कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कितना आएगा, 15 और 4, यहाँ पर याद रखना, यहाँ पर -4, अगर हम प्लस भी पहले करेंगे तो यहाँ पर -1 और -16 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर हमारा आ जाएगा 4 2 6 में से -6 गया तो 0 आ जाएगा। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर हम ऐड करेंगे इसको तो 18 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपकी मैट्रिक्स जो निकलेगी मल्टीप्लिकेशन करके, ये 2/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स निकलेगी। थैंक यू। आपको समझ में आएगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।